दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन्ड यश में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया और जो आपको अपने सीट से बांधे रखेगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं डेथ नोट की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जापान के एक बड़े और शोर शराबे वाले शहर से। यहाँ की गलियां हमेशा हलचल में रहती हैं। लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और पुलिस अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त रहती है। लेकिन इसी शहर में एक अजीब और डरावनी घटना घटने वाली थी। एक क्रिमिनल जो कई अपराध कर चुका था, पुलिस से बचते बचते दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। लेकिन अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वह वहीं सड़क पर गिर पड़ा। हार्ट अटैक। वो मर गया। शुरुआत में यह केवल एक हादसा लगता है, लेकिन जल्द ही और भी क्रिमिनल्स की मौतें होने लगती हैं। हार्ट अटैक, कोई नेचुरल वजह नहीं। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि ये मौतें सामान्य नहीं थीं। अब हम मिलते हैं लाइट यागामी से। लाइट एक कॉलेज का स्टूडेंट है। वह पढ़ाई में होशियार, समझदार और थोड़ा गंभीर है। लेकिन उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता था, क्यों अपराधी हमेशा बच जाते हैं, क्यों न्याय नहीं हो पाता। लाइट के पिता एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। परिवार में पढ़ाई और अनुशासन को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन लाइट को हमेशा लगता है कि कानून के सिस्टम में कमी है। अपराधी छूट जाते हैं, निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं। लाइट के जीवन में एक आम सा दिन आता है। वह अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, दोस्तों के साथ है, लेकिन मन में बेचैनी है। तभी एक रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। एक रात लाइट को एक अजीब सी बुक मिलती है। यह कोई आम किताब नहीं थी। किताब का नाम था डेथ नोट। लाइट ने किताब खोली और उसमें लिखे नियम पढ़े। नियम इतने डरावने और शक्तिशाली थे कि लाइट की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी का नाम अगर इस बुक में लिखा जाए और आप उसका चेहरा जानते हो तो वह व्यक्ति मर जाएगा। आप मौत का तरीका भी लिख सकते हैं और वही होगा। यदि कुछ नहीं लिखा गया तो इंसान हार्ट अटैक से मर जाएगा। लाइट को भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा यह कोई मजाक या गलती हो सकती है, लेकिन उत्सुकता ने उसे रोक नहीं पाया। लाइट ने टीवी पर एक क्रिमिनल की खबर देखी, एक आदमी जिसने कई निर्दोष लोगों को परेशान किया था। लाइट ने नाम और चेहरे को ध्यान से याद किया और तुरंत डेथ नोट में लिखा। अगली सुबह न्यूज़पेपर में वही खबर आई, उस क्रिमिनल की मौत हार्ट अटैक से हुई। लाइट के लिए यह पल शॉकिंग था। उसकी आंखों के सामने उसका टेस्ट सच साबित हो गया। अब लाइट समझ गया कि यह बुक कोई आम किताब नहीं है, यह शक्ति का स्रोत है और वह ताकत अब उसके हाथ में थी। लाइट ने तय किया कि वह इस बुक का इस्तेमाल केवल अपराधियों के खिलाफ करेगा। वह सोचा, अगर मैं दुनिया से सारे अपराधियों को मार दूं तो कोई भी निर्दोष नहीं मरेगा। दुनिया एक परफेक्ट जगह बन जाएगी। लाइट ने अपने लिए नया नाम चुना, किरा। किरा का अर्थ है न्याय करने वाला। धीरे धीरे दुनिया भर में क्रिमिनल्स की अचानक मौतें होने लगीं। लोग डर गए। पुलिस, मीडिया, हर कोई अचंभित था। कुछ लोग किरा को भगवान मानने लगे। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद यह सिर्फ संयोग है। लेकिन यह सब लाइट की योजना थी। हर न्यूज चैनल और अखबार किरा की चर्चा करने लगे। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक, किरा को एक हीरो मानने वाले, जिन्होंने सोचा कि वह दुनिया से बुराई खत्म कर रहा है। दो, किरा को खतरनाक मर्डरर मानने वाले, जिन्होंने सोचा कि यह कानून से ऊपर उठने वाला अपराध है। लाइट अपनी पहचान को छुपाए रखता है। वह अपने घर पर रहता है, कॉलेज में जाता है और अपने लॉ स्टूडेंट के रूप में सामान्य दिखता है। एक दिन लाइट डेथ नोट का इस्तेमाल करने के बाद एंजल ऑफ डेथ यानी शिनिगमी से मिलता है। शिनिगमी डरावना दिखता है, लेकिन वह सिर्फ डेथ नोट के मालिक को दिखाई देता है। शिनिगमी लाइट को डेथ नोट की सारी शक्तियों और नियमों के बारे में विस्तार से समझाता है। लाइट को अब साफ पता चल गया कि उसके पास दुनिया बदलने की शक्ति है। लाइट ने बड़े बड़े अपराधियों के नाम लिखने शुरू किए। पब्लिक और मीडिया में दहशत फैल गई। लोगों के दिलों में डर बैठ गया। पुलिस भी हैरान थी, कैसे सिर्फ अपराधी ही मर रहे थे। लाइट का लक्ष्य था बुराई को जड़ से खत्म करना, लेकिन उसका तरीका खतरनाक था। लाइट की सबसे करीबी दोस्त थी मिशा। मिशा और लाइट का रिश्ता अच्छा था। लाइट ने उसे अपने निजी जीवन के बारे में बताया, लेकिन डेथ नोट के बारे में नहीं। लाइट अपने लॉ की पढ़ाई के दौरान भी अपनी योजना पर काम करता रहा। वह दुनिया को अपनी समझ और चालाकी से बदलना चाहता था। लाइट ने देखा कि क्रिमिनल्स जो कानून से बच गए थे वो बार में जश्न मना रहे थे। लेकिन लाइट ने वहां से निकलते हुए तय किया कि अब उसे सिर्फ किताब पर भरोसा करना होगा। उस रात पहली बार लाइट ने महसूस किया कि डेथ नोट सच में उसे दुनिया बदलने की शक्ति देता है। लाइट ने टीवी पर एक और क्रिमिनल की खबर देखी। उसने डेथ नोट में उसका नाम लिखा और मौत का तरीका भी तय किया। अगली सुबह वही क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर गया। लाइट के लिए यह पल विश्वास और उत्साह का था।
अब उसे यकीन हो गया कि यह बुक सच में काम करती है। लाइट अब और भी ज्यादा सावधान और चालाक बन गया। वह जानता था कि अगर लोग यह जान गए कि किरा कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसका रहस्य खतरे में पड़ सकता है। वह डेथ नोट का इस्तेमाल करते समय बहुत सोच समझ कर करता था। वह सुनिश्चित करता था कि उसकी पहचान कभी सामने ना आए। वह दुनिया को अपनी समझ और शक्ति से बदलने का प्लान बनाता है। लाइट, जो अब किरा बन चुका था, डेथ नोट के साथ अपने कमरे में बैठा है। उसके सामने शिनिगामी है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दुनिया को बुराई से मुक्त करना। लेकिन याद रखें दोस्तों, इस कहानी में अब जंग की असली शुरुआत हो रही है। दुनिया के सामने किरा की रहस्योद्घाटन वाली मौतें हैं। पुलिस और मीडिया उसे पकड़ने के लिए तैयार हैं और जल्द ही एल नामक जीनियस डिटेक्टिव किरा के सामने आएगा। जैसे जैसे किरा के अपराध बढ़ते हैं, पुलिस और मीडिया के लिए यह मामला एक पहेली बन जाता है। तभी दुनिया के सबसे होशियार डिटेक्टिव एल सामने आते हैं। एल की पहचान रहस्यमयी है। ना उसका असली नाम कोई जानता है, ना उसका चेहरा। एल कहते हैं, किरा कोई हीरो नहीं है, वह सिर्फ मर्डरर है और मैं उसे पकड़ूंगा। एल पहले ही कई महीनों से किरा के मामलों की जांच कर रहा था। उसने मौतों के पैटर्न और टाइमिंग को समझा। उसने देखा कि किरा स्कूल और कॉलेज टाइम के बाद ही क्रिमिनल्स को मारता है। एल ने यह भी पता लगाया कि किरा जापान में ही है। अब एल और किरा के बीच दिमागी जंग शुरू होने वाली थी। लाइट समझ गया कि अब उसके सामने सबसे बड़ा खतरा एल है। उसने डेथ नोट का इस्तेमाल और भी चालाकी से करना शुरू किया। उसने क्रिमिनल्स के नाम लिखने के समय अपने हाथ में सबूत नहीं छोड़े। FBI एजेंट्स और पुलिस को डराने के लिए उसने कई बार प्लानिंग की। लाइट के लिए अब सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं, बल्कि उसके सामने एल और पुलिस भी खतरा बन गए थे। लाइट की सबसे करीबी दोस्त थी मिशा, जो उसकी मदद और सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मिशा को लाइट की योजना के बारे में पता नहीं था। वह उसे केवल एक दोस्त और सहपाठी मानती थी। लेकिन धीरे धीरे मिशा का रोल कहानी में ट्विस्ट लाने वाला बन जाता है। वह लाइट के आसपास रहती है। कई बार लाइट अपने प्लान में मिशा का इस्तेमाल करता है। लाइट को पता चला कि FBI के एजेंट्स उसके पीछे हैं। उसने एजेंट्स के नाम और पहचान डेथ नोट में नोट करनी शुरू की। कई एजेंट्स की मौत हार्ट अटैक से हुई। लाइट ने जानबूझकर एक एजेंट को फंसाया, जिससे बाकी एजेंट्स डर गए और उसका पीछा छोड़ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक एजेंट की पत्नी ने किरा की सच्चाई पकड़ने की कोशिश की। उसने लाइट को निशाना बनाया। गलती से उसकी गोली मिशा को लग गई और मिशा वहीं मर गई। बाद में एजेंट की पत्नी ने भी खुद को खत्म कर लिया। इस घटना से लाइट का शैतानी रूप साफ हो गया। लाइट के पिता, जो खुद एक सीनियर डिटेक्टिव थे, इस केस को संभाल रहे थे। उन्होंने डेथ नोट से जुड़ी मौतों का पैटर्न देखा। लेकिन लाइट ने अपने पिता और पुलिस टीम के सामने खुद को मासूम दिखाया। लाइट ने ऐसा प्लान बनाया कि किसी को भी उस पर शक ना हो। यहां लाइट की चालाकी, उसकी बुद्धिमत्ता और शैतानी सोच पूरी तरह सामने आती है। वह डेथ नोट का इस्तेमाल करते हुए हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रखता है। उसने सभी को यह दिखाया कि किरा अब भी अनदेखा और पकड़ से बाहर है। अंतिम क्लाइमैक्स में एल और लाइट आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच दिमाग और चालाकी की जंग होती है। एल ने डेथ नोट की शक्ति और लाइट के हर मूव को समझा। लाइट भी एल की हर चाल को पढ़कर अपने प्लान में बदल देता है। वीडियो में हम देखते हैं कि लाइट अपनी बुद्धिमत्ता से कई बार एल को फंसाने की कोशिश करता है। उसने कई बार नकली डेड्स और फेक प्लान बनाए, लेकिन एल भी उतना ही चालाक और होशियार था। लाइट ने कई निर्दोष लोगों को भी मारा ताकि अपनी पहचान छुपा सके। मिशा और FBI वाले सभी ट्विस्ट लाइट की प्लानिंग का हिस्सा थे। अब साफ हो गया था कि किरा सिर्फ दुनिया बदलने वाला नहीं, बल्कि खुद भगवान बनकर अपराध कर रहा है। अंतिम सीन में हम देखते हैं लाइट और एल आमने सामने। दुनिया और पुलिस दोनों इस मुकाबले की निगाहें लगाकर देख रहे हैं। लाइट अपनी हर चाल को गुप्त रखते हुए डेथ नोट के साथ तैयार है। एल ने भी डेथ नोट के नियम और लाइट की चालाकी को समझा हुआ था। दोनों के बीच दिमाग की जंग चरम पर है। हर मूव का मतलब सिर्फ जीत और हार। हर फैसला दुनिया की दिशा बदल सकता है। वीडियो का अंत दर्शकों को इस सस्पेंस पर छोड़ता है कि लाइट यानी किरा दुनिया बदलने की कोशिश में कितना सफल होगा। एल उसे पकड़ पाएगा या किरा अपनी योजना में कामयाब रहेगा। डेथ नोट की शक्ति और इंसान की लालच, कौन जीतता है? यह कहानी हमें दिखाती है कि शक्ति, लालच और इंसान का अहंकार कैसे उसे ही विनाश की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाले सारे मूवी एक्सप्लेनर्स सबसे पहले देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आप किरा के पक्ष में हैं या एल के।